तो अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। तो वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आने के स्टूडेंट वीज़ा पर स्टेप्स क्या हैं, आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने खुद अपने घर बैठकर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। सही है, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, वहाँ पे जाके करें। ठीक है, आपने खुद घर बैठकर इजी आसान अल्फाज में खुद यूनिवर्सिटी गूगल के ऊपर सर्च करनी है और यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद उसके करीब देखना है कि जॉब्स वगैरह या अकोमोडेशन वगैरह आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अच्छा सा कंसल्टेंट करना है। खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी ज़रा सी भी गलती हो तो आपको पता है सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, वक्त भी ज़ाया होगा और पैसे भी कुछ ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ अच्छा सा कंसल्टेंट ढूंढना है। मैं आपको ये रेफ़र कर सकता हूँ कि ऑर्कन्स इंटरनेशनल है, जहाँ से मैंने अपना खुद काम करवाया था सारा। तो उनके 3 ऑफिस हैं, एक लाहौर में मेन ऑफिस है, फिर इस्लामाबाद में है और फैसलाबाद में है। ठीक है, अभी उन्होंने एक नया खोला है, मेरे ख्याल से शायद गुजरावाला में, उधर भी है। तो आप उनके पास जाएं, उनको जाके अपनी यूनिवर्सिटी बताएं, तो वो आपका अप्लाई कर देंगे। आपने बस उनको जाके अपना, होते तो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपने बस जाके उनको अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उनको अपना रिज़ल्ट कार्ड दे देंगे, वो आपका अप्लाई कर देंगे और कुछ ही दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से 1 वीक 2 वीक के अंदर आपका ना एक ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है कि आप हमारे पास आ जाएं। ठीक है, तो आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है। तो जैसे ही आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या नाम है, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस के अंदर आपने अपना क्या नाम है आइल्स करना होता है, लैंग्वेज टेस्ट। पहले तो ढेर सारे होते थे, लेकिन आजकल सिर्फ आइल्स चल रहा है। ठीक है, आपने अपना लैंग्वेज टेस्ट करना होता है, लैंग्वेज टेस्ट, और आपने अपनी स्टेटमेंट होती है वैसे तो 28 डेज़ की, लेकिन फिर जब तक वीज़ा नहीं आता, जब तक आप यहाँ पर नहीं आ जाते, आपने स्टेटमेंट रखनी होती है। ये क्या नाम है, अगर आपने सिक्योर काम करना है तो आपको रखनी पड़ेगी। वैसे जैसे ही आपका वीज़ा है आप निकलवा लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप जब तक यहाँ पर नहीं आ जाते, आप अपनी स्टेटमेंट बैंक के अंदर ज़रूर रखें। सही है, तो सेकंड स्टेप आपने जाना है, वो आपका अप्लाई कर देंगे, आपका ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर आने के बाद आप ऑफ़र लेटर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि ये सही है, तो आप वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपको आइल्स करना है। आइल्स करने के बाद आपने स्टेटमेंट रखवानी है, फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो जैसे ही मतलब इंटरव्यू ये होता है कि हाँ, उसने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए हैं, आइल्स भी कर लिया है, इतने बैंड भी आ गए हैं, लेकिन फिर वो अपनी भी तसल्ली करनी है उन्होंने। उसमें सिर्फ आपका ये देखेंगे कि आपको इंग्लिश बोलने आती है, आप एलिजिबल हैं, बात समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आके तो सिर्फ इंग्लिश है। जिस बंदे को बात समझ आ भी सकती है, दूसरे को समझा भी सकता है कि नहीं, बस वो ये चेक करते हैं। ठीक है, मेन पर्पज़ यही होता है। तो जैसे ही इंटरव्यू हो जाता है, फिर उसके बाद आपको भेजते हैं अनकंडीशनल। अनकंडीशनल के ऊपर ये लिखा होता है कि आपका कोर्स कौन सा है, आपकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, ये सब कुछ मेन चीज़ें, आपकी स्टूडेंट आईडी वगैरह, ये सब कुछ मेंशन होता है उसके ऊपर। तो जैसे ही आपका अनकंडीशनल आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आपने आपका टीबी टेस्ट होगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 11,000 रुपीज़ होती है। मेरे टाइम पर इतनी थी, अब पता नहीं है भाई, 7 महीने में बहुत कुछ बदल गया। सही है, तो जैसे ही आप वो करवा लेंगे, उसका रिज़ल्ट सुबह आप करवाने जाएंगे तो शाम को आपको मिल जाएगा। तो उस कराने के बाद उसके बाद 28 डेज़ की आपने स्टेटमेंट निकलवानी है। वो निकलवाने आप बैंक जाएंगे, तो वो आप उनको कहेंगे हमें लास्ट 28 डेज़ की स्टेटमेंट निकाल दें, वो आपको निकाल के दे देंगे। वो सब निकलवाने के बाद फिर उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर कंसल्टेंट के पास जाना है। कंसल्टेंट वो सारे अपलोड कर देगा, जो भी होती है उनकी वेबसाइट, उसके ऊपर। सही है, तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वो अपलोड कर देगा, आपका सारा अनकंडीशनल ओके हो जाएगा। तो ये ओके होने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसको कहते हैं प्री कैस इंटरव्यू। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं होती। बस उसमें सिर्फ यही पूछते हैं कि आपने यूके को क्यों चूज़ किया है, और हमारी इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, और अगर ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है तो इसमें फिर आपने ये वाला कोर्स क्यों चूज़ किया, जो भी आपका कोर्स होगा। तो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होता।
तो बस वही सारा आपको एक जो कंसल्टेंट होगा वो आपको इसके आंसर्स दे देगा, वो बस आप याद कर लेना और बस यही चीज़ें ही पूछते हैं, इससे कोई अलावा आप इधर उधर की चीज़ नहीं पूछते। सही है। तो जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको कैश, यूनिवर्सिटी जो है वो कैश ऑफ़र कर देगी, मतलब कैश आ जाएगा आपके पास। कैश में बस यही होता है कि हमारी तरफ से ये स्टूडेंट डन है, आप इसको वीज़ा दे सकते हैं होम ऑफिस को। यही उसका मतलब यही होता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है कि हमारी तरफ से ये स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, ओके, आप इसको वीज़ा दे सकते हैं। ठीक है। और जब आपका ये सब कुछ कैश आ गया आपके पास, तो उसके बाद बस फिर एक ही काम रह जाता है, लास्ट स्टेप ये है कि आप अपना वीज़ा फ़ाइल करना है। वीज़ा फ़ाइल वो कंसल्टेंट ही करता है और उसके बाद वो फिर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है कंसल्टेंट, तो उसको बिल्कुल बंदे के बच्चों की तरह कोई दो नंबरी ना करना, क्योंकि असल में होता ये है कि हम बस पक के होते हैं ना, तो वो सारी दो नंबरी वगैरह और यही सब कुछ ही होना है। ठीक है। तो बस उसको बिल्कुल अपनी इन्फॉर्मेशन देना, सब कुछ ठीक ठाक करना, कोई दो नंबरी ना करना, तो बस फिर इंशाल्लाह वीज़ा फ़ाइल हो जाएगा और 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा आपके पास। सही है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, यही सब कुछ स्टेप्स थे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।